वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। ओके, एक्सरसाइज 3.2 तक विथ कॉन्सेप्ट। एंड देन अब हम लोग मूव करेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज 3.3 पर। लेकिन है ना, उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस जो है कौन से बेस पर होंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पर होंगे। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अलजेब्रिक के थ्रू जो है हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो किस चीज़ से सॉल्व किया था, वो हम लोगों ने सॉल्व किया था बाय द ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब हिंदी में गुणा भाग, है ना, और इंग्लिश में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, क्लियर, इन सब का यूज़ करके। तो पहली मेथड, 3 मेथड होती है। पहली मेथड जो कि जिससे कि आपका एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली लग जाएगा, दैट इज़ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो देख लीजिए थोड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, 2, ओके, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर, ये दो इक्वेशंस आपको जो है दिए हुए हैं। एक बार क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक बार क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और आपसे पूछिए कि इसका सॉल्यूशन बताइए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करिएगा, x इक्वल टू, है ना, x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई। क्लियर, ये y उधर चला गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस वाई, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या है, इक्वेशन 2, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 into, है ना, 1 को जो है 2 में पुट कर देंगे। तो 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई एंड देन प्लस वाई इक्वल टू वॉट, 4, मीन्स 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू वॉट, 4, मीन्स 2y इक्वल टू वॉट, 4 माइनस 2 मीन्स 2, y इक्वल टू वॉट, 1। ओके, एंड देन y की वैल्यू 1 आ गई। तो अब ये y की वैल्यू जो है आप इस वाले इक्वेशन में भी रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो इस वाले में, दोनों में आपकी वैल्यूज़ जो होंगी सेम आएंगी। क्लियर, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं किस में रख के, फर्स्ट वाले में, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस वाई मतलब 1, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 3। लेट बाई चांस अगर हमने सेकेंड में रख दिया होता तो क्या मिलता, तो देखिए x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू तो मालूम नहीं है, प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इक्वल टू वॉट, 4, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 माइनस 1 मतलब 3। देखिए दोनों जगह से सेम ही आएगी। ठीक, तो एक बार और स्टेप्स देख लीजिए कि स्टेप्स क्या थे। ठीक, स्टेप्स में हम लोगों ने क्या किया कि पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसको जो है किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी में भी रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन कौन चीज़ आया है, दैट इज़ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। सॉल्यूशन अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, मान लीजिए आपका 2 मिनट मन चला कि पता नहीं गलत आ गया कैलकुलेशन में, है ना, तो हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए x की वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए, माइनस, है ना, y की वैल्यू क्या है, 1 रख दिए, तो कितना आ जाएगा, 2। देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है। क्लियर, मीन्स ये वाला जो आपका सॉल्यूशन सही है। दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। x की वैल्यू क्या है, 3, ठीक, प्लस y की वैल्यू क्या है, 1, कितना आ गया, 4। देखिए दोनों तरफ 4 है ना, मीन्स आपका जो सॉल्यूशन आया है वो सही है। एंड दिस मेथड इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, एकदम इजी, जो कि आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा भी होगा, है ना, बस आप लोगों को नाम नहीं याद है कि इसका नाम क्या था। ठीक, दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद दो और जो मेथड्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। नाउ कॉपी दिस क्वेश्चंस। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे को सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। ठीक,
तो पहला देखिए थोड़ा स्पीड में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे हैं और हमें जो है पूरा सॉल्व करना है। तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा धीरे प्रूफ करेंगे, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन अदरवाइज काफ़ी फास्ट प्रूफ करने वाले हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू वॉट 14 है ना, एंड देन x माइनस वाई इक्वल टू वॉट 4। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू वॉट 14 माइनस y है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। यूजिंग 1 एंड 2 आप पूरा लिख दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में जो है क्या पुट कर देंगे 14 माइनस वाई। तो इक्वेशन 2 है कि आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन 2 है ना। तो इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 में क्या यूज़ कर रहे हैं x की जगह 14 माइनस वाई। जब वैल्यूज़ यूज़ क्या करिए तो ब्रैकेट में लिख दिया करिए, माइनस वाई की जगह वाई ही रहने दीजिए इक्वल टू वॉट 4 मीन्स 14 माइनस 2y इक्वल टू वॉट 4 मीन्स माइनस 2y इक्वल टू वॉट, ये उधर जाएगा माइनस 10 मतलब y इक्वल टू वॉट 5। ओके, मीन्स x इक्वल टू वॉट इक्वेशन 1 से है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई, वाई इज़ वॉट 5, 14 माइनस 5 मीन्स 9। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन x इक्वल टू वॉट 9 एंड y इक्वल टू वॉट 5। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? ओके, x और y की वैल्यू आ गई, ये सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक भी करना है देखिए 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4। ओके, मीन्स आंसर आपका जो है वो एग्जैक्ट आया है, गलत नहीं है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट, s माइनस टी इक्वल टू 3 है ना, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट 6। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर आपको दिक्कत से बचना है ठीक, तो क्या करिए कि पहले ये जो फ्रैक्शन दिया है फ्रैक्शन को जो है सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, पहले हम लोग इसी इक्वेशन को टच कर लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं एक्चुअली है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 है ना, एंड देन 3 2 = 6 मीन्स 2s प्लस 2 3 = 6 मीन्स 3t इक्वल टू वॉट 6। मीन्स ये इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 = 36 है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए एक इक्वेशन तो ये हो गया और एक इक्वेशन कहाँ है ऊपर दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें जो है s की वैल्यू लानी है। ठीक, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 प्लस t, ये इक्वेशन 1 है ना, 3 प्लस t। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ये कौन चीज़ है, ये जो है ना आपका यही है, दोनों सेम ही है। ठीक, बस लिखने का तरीका अलग है। क्लियर, और ये आपका ये दोनों भी सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, उधर t भेज दिया गया है। तो s की वैल्यू में क्या पुट करना है 3 प्लस t इसमें। ठीक, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड s की वैल्यू क्या पुट कर दें 3 प्लस t। क्लियर, प्लस 3t इक्वल टू वॉट 36 मीन्स 2 3 = 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू वॉट 36, 5t इक्वल टू वॉट 36 माइनस 6 मीन्स 30, t इक्वल टू वॉट दैट इज 5 6 = 30। ओके, नाउ t की वैल्यू 6 आ गई, तो t की वैल्यू 6 जो है हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख देंगे कि s इक्वल टू 3 प्लस t, t मीन्स 6 मतलब क्या 9। क्लियर, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। चेक कर लिए सही है कि नहीं, 9 माइनस 6 3। ओके, ये वाला सही है। अब दूसरा देखिए 9/3 ठीक, s/t, s/3 मतलब कितना हो जाएगा 9/3 मीन्स 3 प्लस t/2 मीन्स 6/2 मतलब 3 कितना हो जाएगा 6। देखिए 6 लिखा हुआ है ना। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट डाला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। ठीक, सेकेंड भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, दैट इज
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्लियर। इसमें देखिए फ्रैक्शन वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग ये भी चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग 2 मिनट लेके निकालते हैं तो 2 वेज हैं निकालने की। एक तो ये है कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, हम लोग को x की वैल्यू निकालनी होती है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम इसमें ये लगा सकते हैं कि y को जो है हम लोग उस साइड भेज देते हैं और 3 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y उस साइड गया तो y। कहने का मतलब y की वैल्यू किसके बराबर है 3x माइनस 3 के। क्लियर। तो देखिए हम चाहें तो y की वैल्यू निकाल लिए पहले वाले से और सेकेंड वाले में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर जो हम लोग एज यूजुअल कर रहे थे कि x की वैल्यू निकाल रहे थे और पुट कर दे रहे थे किसमें सेकेंड वाले में। दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इजी कौन पड़ रहा है? इजी वो वाला था जिसमें फ्रैक्शन ना होता हो। देखिए इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, देख ही के लग रहा है कि फ्रैक्शन आ गया। ठीक, इसमें फ्रैक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जो इक्वेशन 1 से इस बार x की वैल्यू ना निकाल करके y की निकालेंगे। ठीक, ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहे। वैसे भी उसमें भी हार्ड ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी। ठीक, देखिए तो इक्वेशन 1 आपका जो है इसको हम लोग बगल में लिख देते हैं, दैट इज़ व्हाट 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे y माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 एंड देन 3x उस साइड गया माइनस 3x, है ना। अब दोनों साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी माइनस से, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस प्लस है वो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 3x माइनस, ठीक है। वैसे भी देखिए y उधर जाता है 3 इधर आता, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड वाला इक्वेशन है क्या, दैट इज़ 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना। और 9x माइनस 3 y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 3x माइनस 3 इक्वल टू वॉट 9। तो 9x माइनस इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। यस इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। ठीक, क्यों नहीं आएगा वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। 1/3 एंड दिस इज़ 1/3। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा वो देख लीजिए। ये a1 है ना, a1, ये क्या है b1 है ना। अब इसको हम लोग पहले फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू वॉट 0। इसका क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू वॉट 0। क्लियर। तो अब देखिए ये क्या है a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है c2 है। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे। ठीक, तो 3 अपॉन 9 मीन्स 3 3 ज़ा 9 मीन्स 1 अपॉन 3। ओके, दिस इज़ 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 इज़ वॉट -1, b2 इज़ वॉट -3, है ना। मीन्स ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 1/3। ओके, एंड देन थर्ड निकालेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा आपका कि c1 अपॉन c2 इक्वल टू c1 इज़ वॉट -3, c2 इज़ वॉट -9, 3 3 ज़ा 9 मीन्स 1 अपॉन, दिस शोज दैट, है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 मीन्स ये कौन सी लाइन है, दैट इज़ को इंसिडेंस, है ना, को इंसिडेंट लाइन है ना। ये जो दोनों लाइन है वो क्या है को इंसिडेंट लाइन है। जब को इंसिडेंट लाइन होती हैं तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका कि मैनी सॉल्यूशंस, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, मतलब आप जितने चाहें उतने सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं, जितने चाहें, है ना। फॉर एन एग्जांपल आप जो है अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ठीक, x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, ठीक, तो 0 पुट करके देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 मीन्स y इक्वल टू वॉट -3, है ना।
और इसमें भी पुट करना पड़ेगा, तो इसमें से भी वही वैल्यू निकलेगी, देख लीजिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे 9 × 0 मतलब 0, -3y इक्वल टू वॉट 9, यहाँ पे 0 हो गया, -3y इक्वल टू वॉट 9, y इक्वल टू वॉट 9/3 मतलब -3। देखिए दोनों जगह से y की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0, -3, मतलब x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या है -3। वैसे हम लोग x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू -1 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसको कि हम लोग अलजेब्रिकली निकाल नहीं पाएंगे, ठीक। तो लिख दीजिएगा वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन्स विच हैविंग मैनी सॉल्यूशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल 0, if we put x equal to 0 we get y equal to -3, that is a solution. And similarly we can change the value of x and get another value of y, है ना, मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिलेगा, क्लियर। तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, दैट्स इट। ये लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया बीच में पिछले चैप्टर का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4th, question number 4th is what, 0.2x plus 0.3y equal to 1.3, okay, and second equation is what, 0.4x plus 0.5y equal to 2. सबसे पहले आपको पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट दिखने के बाद जो है थोड़ी हालत बच्चों की ख़राब हो जाती है कि ये पॉइंट जो है कहाँ से दिखने लगा, ठीक। आप लोग तो एकदम सीधे साधे बच्चे हैं, आप लोग को पॉइंट से तो मतलब नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को हटा देंगे। पॉइंट्स को कैसे हटाया जाएगा उसका भी रूल होता है, ठीक। पॉइंट्स को हटाने के लिए जो हम लोग 10 का यूज़ करते हैं, किसका 10, 10 10 या फिर 100 या फिर 1000, है ना, जिसकी जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक। फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत जो है 10 की है, ओके। यहाँ पर जो आपकी ज़रूरत है वो 10 की है। कैसे है वो हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लिखा क्या हुआ है, पॉइंट, है ना। याद रखिएगा 1/10 इक्वल टू होता है 0.1। अगर सिर्फ और सिर्फ पीछे से ना एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल अगर आ रहा है, क्लियर, कितने डिजिट्स के बाद, एक डिजिट के बाद, सिंगल डिजिट के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो फैक्टर होता है वो 10 होता है। कितना फैक्टर होता है, 10। मीन्स देखिए अगर आपको 0.2 दिया हुआ है, क्लियर, तो 0.2 को आपको अगर 2 में कन्वर्ट करना होगा तो 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 10, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस बाई 10, है ना। 10 से जो है दोनों में सब इधर देखिए 10 से अगर लेफ़्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में भी होगा, इसमें भी 10th में लेफ़्ट में करेंगे तो राइट में भी, ठीक। तो देखिए 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, है ना। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 20, है ना। अब उठाइए यहाँ से वैल्यू और पुट कर दीजिए, तो उठाते हैं यहाँ से वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए या y की, दोनों फ्रैक्शन ही में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम x की निकाल के चलते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू वॉट 13 माइनस 3y, क्लियर। तो x इक्वल टू वॉट 13 माइनस 3y अपॉन 2, क्लियर। पूरे में अपॉन क्या है 2 है। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 1, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 का यूज़ किस में करना है, इक्वेशन 2 में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, इतनी, ठीक। तो इक्वेशन है क्या आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है ना। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट कर देना। तो x की वैल्यू, x की जगह क्या लिखेंगे ये, तो 4 इंटू, है ना, x की जगह क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक, प्लस 5y इक्वल टू वॉट 23, है ना। अब देखिए क्या होगा, बच्चे बहुत सीधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि 4 का पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर इसका
और यहाँ पे 1 लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और जितना क्वेश्चन टेढ़ा नहीं है उतना टेढ़ा कर देंगे, ठीक। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पूरे से मल्टीप्लाई 4 में ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से 4 को कट करेंगे, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, है ना। तो जब 2 टाइम्स में कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 13 में, 2 13 26, ओके। और फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में, मीन्स -6y प्लस 5y एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 23। तो देखिए अब क्या आ गया यहाँ से, -6y प्लस 5y एंड इक्वल टू व्हाट, 23 माइनस 26। यहाँ से देखिए -6y प्लस y माइनस y इक्वल टू व्हाट, यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे -3, ओके। तो y इक्वल टू व्हाट, 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 13 माइनस 3y, मतलब 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई इज़ वॉट, 3 अपॉन वॉट, 2। 13 माइनस 3 3 इज़ 9 अपॉन 2 मीन्स 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 मीन्स कितना आ जाएगा, 2। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आप लिख दीजिएगा कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये आपका जो है सॉल्यूशन है, ओके। जो x की वैल्यू आई है और जो y की वैल्यू आई है, यही आपका सॉल्यूशन है। मतलब एक ये और एक सॉल्यूशन, मतलब ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। लिखा नहीं रहता, बस सॉल्यूशन मतलब ये हो गया कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है। आई थिंक ये वाला आपको जो है समझ में आ गया होगा। चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं, है ना। तो चेक कर लीजिए x और y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो सही हैं कि नहीं, चेक भी कर लिया जाए, है ना। मे भी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो देखिए 0.2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 0.3 इंटू y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, है ना। एंड दैट इज़ वॉट, 0.2 2 ज़ा 0.4 प्लस 0.3 0.9, है ना। ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, 1.3। यहाँ से तो सही है। सेकेंड वाले में चेक कर लेते हैं, 0.4 इंटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 प्लस 0.5 इंटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, 3 इक्वल टू, ना 0.8 प्लस 1.5 मीन्स 2.3, ठीक। देखिए 2.3 यहाँ भी, 2.3 यहाँ भी, मीन्स आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। लेकिन आपको बस यहीं तक रुक जाना था, ये सब नहीं करना है। ये सब आप चेक कर रहे हैं सिर्फ कि आंसर सही है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, क्योंकि इसमें अंडर रूट का कॉन्सेप्ट आ गया। हार्ड नहीं है, मतलब अंडर रूट का कॉन्सेप्ट आ गया बस। इक्वल टू 0, ये सॉल्व भी नहीं होने वाला। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू वॉट, 0। क्लियर। 2 इक्वेशंस आपको जो है दे दिए गए हैं, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम फिलहाल जो है बगल में लिखते हैं, रूट 3x माइनस रूट 8y, ओके। नाउ सॉल्व दिस। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, और ये क्या हो जाएगा, y, ठीक। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 हमने नहीं लिखा है, इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इज माइनस रूट 3y अपॉन 2 और माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। याद रखिएगा जब भी हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम, है ना, कोशिश क्या करिए कि ब्रैकेट में ही लिख करके यहाँ पे लिखा करें, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, रूट 3 है, रूट 3 है ना, तो सेम चीज़ में अगर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 3y अपॉन 2 एंड माइनस रूट 8y इक्वल टू वॉट, 0, है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से अगर आप लोग को सॉल्व आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ले लीजिए ना। तो एलसीएम लेंगे, आपका कितना हो जाएगा, -3y माइनस 2 रूट
8y अपॉन 2। ठीक, याद रखिएगा जब भी कभी ऐसा दिया हो 1 + 1/2 तो हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, 2 × 1 = 2 + 1 मतलब 2 + 1/2। क्लियर, वही चीज़ यहाँ भी क्या है, यहाँ पे क्या है एलसीएम में नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, तो दैट्स वाई आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके साइन के साथ लिख दीजिए, है ना। एलसीएम भी लेके आप देखेंगे यही आएगा = 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -3y - 2 √8y = 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग y को उस साइड नहीं भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए -3y अगर = -2 √8y कर दिए और आपने y से y को काट दिया तो बचा ही क्या, है ना, और ये इसके बराबर होता नहीं है। ठीक, और y की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, दैट्स वाई ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए -y कॉमन है तो -y को जो है कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या यहाँ पर, देखिए 3 + 2 √8 = 0। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई में होती हैं। क्लियर, ये साइन माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई में होती हैं, तो जब राइट साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स -y = ये राइट साइड में गया तो नीचे आ जाएगा 3 + 2 √8। और किसी भी चीज़ में अगर डिनोमिनेटर कुछ भी हो, अगर आपका न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आता है 0, तो -y की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। क्लियर, ये y की वैल्यू हो गई। अब जब y की वैल्यू 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x = -√3 अपॉन √2 इंटू वॉट 0, मीन्स कितना आ जाएगा 0। मीन्स जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, x = 0 एंड y = 0। क्लियर, देखिए इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं कि इसमें सॉल्यूशन आपको मिला ही नहीं, है ना, इसमें आपको सॉल्यूशन मिला हुआ है और वो क्या है 0 0। ठीक है, 00 एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, है ना। 0 0 आने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है ना, प्योर एकदम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट, जिनको वहाँ पे नहीं दिखा रहा था ना वो यहाँ देख लें, -5y अपॉन 3 = व्हाट -2। एक तो ये है और दूसरा जो है आपका दैट इज़ x/3 + y/2 = 13/16। क्लियर, ये दो क्वेश्चंस हैं, सॉरी 2 इक्वेशंस हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 3 = 9x -5 2 = 10y = व्हाट -2, मीन्स 9x - 10y = 6 2 = 12 मीन्स -12। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, तो एलसीएम ले लेंगे 6, है ना, और एलसीएम के बाद क्या हो जाएगा 3 2 = 6 मीन्स 2x + 2 3 = 6 मीन्स 3y = व्हाट 13/16, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x + 3y = 13/16 इंटू, देखिए इसका हमने उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर अभी नहीं किया, सिर्फ इसको इधर इंटू 6। देखिए 2 3 = 6 होता है, 2 8 = 16 होता है, तो आपका क्या आ जाएगा 2x + 3y = 13 3 = 39/8। मीन्स अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का इधर हो जाएगा, 8 2 = 16x + 8 3 = 24y और = व्हाट 39, है ना। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, नॉर्मली हम लोग जो है यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, है ना, और x की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे और देखते हैं आंसर कितना आएगा। ठीक, थोड़ा x की वैल्यू निकालने में टिपिकल है लेकिन x ही से निकालते हैं। ठीक, देखिए 9x = कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10y और -12। ठीक, तो x = कितना हो जाएगा 10y - 12/9, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका और ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करने पे, ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करने के लिए हम लोगों को जो है थोड़ा सा इक्वेशन इरेज में भी करना पड़े क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला लग रहा है। देखिए 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10y - 12/9
9, ओके, प्लस 24y इक्वल टू वॉट 39, है ना। अब देखिए यहाँ से ये कट तो रहा नहीं है, ठीक, तो दैट्स वाई आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160y माइनस 16 इंटू 12, 291 192, है ना, मीन्स 192 एंड अपॉन वॉट 9 प्लस 24 y इक्वल टू वॉट 39, है ना। एंड देन देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके भी नीचे क्या है 1 है, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, तो 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ वॉट 9, है ना। और ये क्या है 160 वाई, देखिए 9 1 ज़ा 9, है ना, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 160 वाई माइनस 192। अब देखिए प्लस है, नेक्स्ट 1 का जो है 9 में कितने टाइम्स 9 टाइम डिवाइड जाएगा, तो 24 में जो है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 में 9 से 9 4 ज़ा 36 कैरी ऑन 3 9 2 ज़ा 18 18 3 21, ओके, मीन्स वॉट 216, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 216 वाई, ओके, इक्वल टू 39 अपॉन 1। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का इधर, है ना, तो 160 वाई माइनस 192 प्लस 216 वाई इक्वल टू 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 ज़ा 81 कैरी ऑन 8, ओके, 9 3 ज़ा 27 27 और 8, है ना, मीन्स 35, मीन्स 160 और 216 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 617 और 3 इक्वल टू 351, ये उधर जाएगा प्लस 192, मीन्स 3 9 5 14 कैरी ऑन 1 325, मीन्स y इक्वल टू वॉट 543 अपॉन 370, इतना आ गया आपका। और ये किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मैं भी किसी नंबर से कट रहा हूँ, बट काफ़ी लॉन्ग चला गया और काफ़ी ये दिक्कत कर रहा है। 7 से चेक करते हैं कट रहा है कि नहीं, 7 से नहीं कटेगा, चेक करते हैं 7 7, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्लियर क्वेश्चन उतारने में। देखिए यहाँ पर जो दिया है ना 13/16 नहीं दिया था ना, 13/6 दिया है, दैट्स वाई थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं ना। दिक्कत कहाँ से कहाँ तक हुई है, देखिए ये इरेज करना पड़ गया, ठीक, ये इरेज करना पड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये तो कंप्लीट इरेज करना पड़ जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 है 16 नहीं है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब और जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y, ओके, इक्वल टू 13/6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, ये उधर चला जाएगा ना, उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू वॉट 13। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, है ना, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो यूज़ करने पे देखिए क्या मिलेगा आपको, 2x, x मीन्स वॉट 10y माइनस 12 अपॉन वॉट 9, ओके, एंड देन प्लस 3y इक्वल टू वॉट 13, है ना। तो अब देखिए 2 और 9 तो कट नहीं रहा है, तो दैट्स वाई क्रॉस अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 20y माइनस 2 का 12 में मल्टीप्लाई होगा 24 अपॉन वॉट 9 प्लस 3y इक्वल टू वॉट 13, है ना। तो क्या हो जाएगा 20y माइनस 24। अब देखिए जब एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है और डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 ज़ा 27 y अपॉन वॉट 9 इक्वल टू वॉट 13/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27 y इक्वल टू वॉट 9 13, 39 ज़ा 117, ओके, एंड देन
20 plus 27 means what? 47y equal to 117 plus 24 means what? 7 4 11, carry on 1, 2 2 4 and this is 1. This is what? 47y. Okay, what's the value of y? Y equal to 141 upon 47. देखिए 47 का अगर हम टेबल लिखते हैं 47 3 ज़ा है ना, तो 3 7 ज़ा 21, कैरी ऑन 2 3 4 ज़ा 12, 12 to 14, 141 मीन्स कितने टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल है? 3 टाइम्स में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3, है ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक। तो लिखिएगा इसके बाद, है ना, फ्रॉम फर्स्ट से जो आपको क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 10 इंटू वाई, वाई मीन्स 3, मतलब 10 इंटू 3 30 माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 मीन्स 18 अपॉन 9, ओके, एंड 9 2 ज़ा 18 मीन्स x इज़ वॉट? 2 एंड y इज़ वॉट? 3। दिस इज़ योर आंसर, ओके। तो देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर जो एग्जैक्ट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक। तो चेक करने के लिए जो आपका इक्वेशन दिया है उसी में पुट कर दीजिए, अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो ठीक है। तो सर देखिए क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू एक्स इज़ वॉट? 2 माइनस 5 इंटू वाई, वाई इज़ वॉट? 3 अपॉन वॉट? 3, ठीक। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3, 3 माइनस 5 इज़ वॉट? -2, ओके, सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट x अपॉन 3, x मीन्स वॉट? 2, 2 अपॉन 3 प्लस y, y इज़ वॉट? 3, 3 अपॉन 2, है ना। अब क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6, ओके। 3 2 ज़ा 6 मीन 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 मीन्स 3 3 ज़ा 9 मीन्स क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 6, ओके। ये भी मैच मीन्स आंसर आपका सही है, ओके। इसी के साथ जो है ये जो पहला क्वेश्चन था आपका ये ख़त्म हुआ, ठीक। और आपको मालूम भी चल गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन के न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जा सकते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कल हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। क्वेश्चंस थोड़े हम लोग स्लो कर रहे हैं, स्लो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। ऑन द बोर्ड सारे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ी लेट होगी, है ना। लेकिन प्रॉपर वे में पढ़ेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, एक भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहेगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।